जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाहे हम लोग खेल के मैदान की बात करें या फिर बिजनेस के प्रोफाइल्स की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर हम राजनीति की बात करें, किसी भी जगह पर आप चले जाइए, यदि कोई पाकिस्तानी भारत से खुद का कंपैरिजन नहीं करता है या फिर कोई पाकिस्तानी भारत को देखकर उसकी जीभ नहीं लपलपाती है, तो सीधी सी बात है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो किसी और देश का होगा। क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी पाकिस्तानी होगा जो भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ दे। हालांकि वो दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बार बार कोशिश में तो लगे ही रहते हैं। भाई, कुत्ते की दुम को कितना ही दिन पाइप में क्यों ना मोड़ के मतलब डाल के रख दो, कभी सीधी नहीं होती। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है, अभी एशिया कप का पूरा मसला चल रहा है कि भारत एशिया कप खेलने नहीं जाएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, जैसे कि किसी को भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनका खेल ही नहीं, बल्कि उनके देखिए प्रधानमंत्री भी इस समय कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनको कि देखकर आपको भी लगेगा कि भाई आखिर ये किस हद तक जा सकते हैं। भारत की तर्ज पर पाकिस्तान भी रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीदने की इच्छा जता रहा है। हालांकि रूस ने उसे किसी तरह का डिस्काउंट देने से मना कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि उनके पास देने के लिए उतना तेल स्टॉक में है भी नहीं। दरअसल भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल का आयात करता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी रूस से संपर्क साधा था। पाकिस्तान ने रूस से कहा था कि उसे भी 30 से 40% डिस्काउंट पर कच्चा तेल चाहिए, जिसे रूस ने मना कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक संयुक्त सचिव और मॉस्को में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में रूस के अधिकारियों से मिला था। ये पूरी की पूरी वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो गई। रूस ने इस मामले में पाकिस्तान के मांगों पर विचार करने और बाद में बताने की बात कही। वहीं यूरोपीय यूनियन अपने पूर्वी ब्लॉक के सदस्यों के साथ रूसी कच्चे तेल की उच्चतम दर तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में समझौता करने में विफल रहा। पोलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लुधियानिया जैसे कई देशों ने कहा है कि रूसी कच्चे तेल के लिए प्रस्तावित 60 से $70 प्रति बैरल बहुत ज़्यादा है और रूस द्वारा वर्तमान में बेचे जा रहे दर उससे बहुत ज़्यादा है। सीधी सी बात है, रूस के राजस्व में कच्चा तेल एक बहुत बड़ा कारक है। भारत और चीन उसके सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खरीदारों में शामिल हैं, जो रूस से कच्चे तेल आधी कीमत पर हासिल करते हैं। रूस के प्रमुख यूराल कच्चे तेल में पिछले सप्ताह के आखिर में करीब 33.28 या फिर अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट कच्चे तेल के लगभग 40% की भारी छूट पर कारोबार हुआ था। इससे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 80% आयात करने भारत रूसी कच्चे तेल का कभी भी बड़ा खरीदार नहीं था। भारत रूस से अपने कच्चे तेल का केवल 2 से 5% आयात करता था। भारत ने 2021 में केवल 12 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। हालांकि मई 2022 की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर बदल चुकी है। भारत के लिए रूसी तेल आयात में स्पष्ट वृद्धि दिखी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत रूसी तेल, गैस और कोयले पर $5 अरब खर्च किए हैं, जो कि एक साल पहले के मूल्य से सीधा तौर पर 5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बात क्लियर है कि भाई रशिया से भारत के जो संबंध हैं, ठीक वैसे ही संबंध पाकिस्तान के तो कभी हो नहीं सकते। और क्योंकि संबंध वैसे नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर सीधे तौर पर बात जो है वो कुछ अलग ही तरीके से निकल कर आई है। अब देखना यहाँ पर यही होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और कितनी अपनी खुद की बेइज्जती करानी पड़ती है, क्योंकि अब तो ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान ने खुद की इंसल्ट कराने में शायद PhD हासिल कर ली है। बस कॉलेज कौन सा है वो पता करना पड़ेगा। मेरे सुनने वाला इतना ही। जय हिंद, जय भारत।